किशोर कुमार ने रूमा से तलाक के बाद दफना दी थी अपनी कार। पैसे नहीं मिले तो मुंडवा लिया था आधा सिर। लेजेंडरी स्टार और सिंगर किशोर कुमार ने 4 शादियां की थीं, लेकिन जब पहली पत्नी से तलाक हुआ तो उन्होंने अपनी कार को अपने ही बंगले में दफना दिया। वहीं जब एक फिल्म के लिए पूरी फीस नहीं मिली तो अपना आधा सिर मुंडवा लिया था। किशोर कुमार का पत्नी रूमा से हुआ तलाक तो दफना दी थी अपनी कार, पैसे नहीं मिले तो मुंडवा लिया था आधा सिर। किशोर कुमार जितना अपनी फिल्मों और सुरीली आवाज के लिए मशहूर रहे, उतनी ही चर्चा ही उनकी 4-4 शादियों और निजी जिंदगी की रही। उन्होंने पहली शादी रूमा गुहा से की थी, जिनसे वो बेटे अमित कुमार के पिता बने। फिर तलाक हुआ तो मधुबाला से शादी की, लेकिन मधुबाला का बीमारी के कारण निधन हो गया, जिसके बाद किशोर कुमार ने फिर योगिता बाली और उनके बाद लीना चंदावरकर से शादी की थी। किशोर कुमार का जब पहली पत्नी से तलाक हुआ था तो उन्होंने अपनी कार ही दफना दी थी, जिसकी कहानी मजेदार है। वहीं एक बार जब उन्हें एक फिल्म के पूरे पैसे नहीं मिले थे तो आधा सिर मुंडवा लिया था। पिक्स। किशोर कुमार की पहली पत्नी और तलाक का किस्सा। किशोर कुमार की पहली पत्नी और तलाक का किस्सा। किशोर कुमार ने पहली शादी रूमा गुहा ठाकुरता से की थी। अमित कुमार उन्हीं के बेटे हैं, जो एक मशहूर प्लेबैक सिंगर हैं। अमित ने बॉम्बे टाइम्स को दिए इंटरव्यू में पिता के तलाक का किस्सा सुनाया था। अमित से जब पूछा गया था कि किशोर कुमार ने अपने अतीत से कैसे पूछा छुड़ाया, तो पहले तलाक का वाक्य बताया था। तलाक हुआ तो बंगले में ही दफना गया अपनी कार। तलाक हुआ तो बंगले में ही दफना दी अपनी कार। अमित कुमार के मुताबिक जब उनके पेरेंट्स यानी किशोर कुमार का पहली पत्नी रूमा से तलाक हुआ तो उन्होंने अपनी कार खुद के ही बंगले में दफना दी थी। किशोर कुमार के पास मॉरिस माइनर कार थी, जो उन्हें बहुत पसंद थी। अमित के मुताबिक किशोर कुमार ने वो कार पत्नी रूमा के साथ अपनी पहली फिल्म आंदोलन के रिलीज होने के बाद खरीदी थी। कौन थी किशोर कुमार की पहली पत्नी और सत्यजीत रे से संबंध? कौन थी किशोर कुमार की पहली पत्नी और सत्यजीत रे से संबंध? किशोर कुमार की पहली पत्नी रूमा फिल्ममेकर सत्यजीत रे की भतीजी थीं। उन्होंने साल 1950 में शादी की थी और साल 1952 में बेटे अमित कुमार का जन्म हुआ था। रूमा भी एक एक्ट्रेस थीं, पर बताया जाता है कि किशोर कुमार चाहते थे कि वो एक्टिंग छोड़ दें और घर-बार संभालें। किशोर की पहली पत्नी ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली। किशोर की पहली पत्नी ने तलाक के बाद दूसरी शादी कर ली थी और 2 बच्चों की मां बनी थीं। साल 2019 में रूमा का 84 साल की उम्र में निधन हो गया था। वहीं किशोर कुमार ने साल 1960 में मधुबाला से शादी कर ली थी। जब आधे पैसे मिले तो आधा सिर मुंडवाया। जब आधे पैसे मिले तो आधा सिर मुंडवाया। किशोर कुमार के बारे में कई किस्से मशहूर हैं। एक किस्सा वो है जब एक फिल्म के लिए आधे पैसे मिलने पर उन्होंने आधा सिर ही मुंडवाया था। ये किस्सा अमित कुमार ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो में सुनाया था। दरअसल किशोर कुमार को एक फिल्म में साइन किया गया, लेकिन प्रोड्यूसर ने किशोर कुमार को आधी फीस ही दी और कहा कि बाकी फीस वो फिल्म पूरी होने के बाद देंगे। किशोर कुमार का हुलिया देख डर गया प्रोड्यूसर, दिया था ये जवाब। किशोर कुमार को हैरानी हुई, पर तब उन्होंने कुछ नहीं कहा। लेकिन बाद में वो शूट के लिए सेट पर आधा सिर मुंडवाकर पहुंचे। उन्हें इस हाल में देख प्रोड्यूसर घबरा गया और आधा सिर मुंडवाने की वजह पूछी। जवाब में किशोर कुमार ने कहा कि जब उन्हें फीस ही आधी मिली है तो फिर रोल के लिए गेटअप भी तो आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। किशोर कुमार का निधन। किशोर कुमार का निधन 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार का निधन हो गया। उसी दिन बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन था। इसके बाद से एक्टर ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। किशोर कुमार की जिंदगी के अजब किस्से। कभी तलाक के बाद दफनाई अपनी कार, तो कभी फीस अधूरी मिलने पर आधा सिर मुंडवाया। बॉलीवुड के सबसे बेमिसाल और बहुआयामी कलाकारों में शुमार किशोर कुमार की जिंदगी जितनी रंगीन थी, उतनी ही रहस्यमयी और अप्रत्याशित भी। उनकी आवाज में वो जादू था जिसने कई पीढ़ियों को मोह लिया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी उससे कहीं ज्यादा अनूठी और चौंकाने वाली रही। ये लेख एक ऐसे शख्स के जीवन के उन दिलचस्प पहलुओं को उजागर करता है जिन्होंने न सिर्फ सुरों से इतिहास रचा, बल्कि अपने व्यवहार से भी एक अनोखा अध्याय लिखा। पहली शादी का दर्द और कार की अंतिम विदाई। 1950 के दशक की शुरुआत में किशोर कुमार ने बंगाली अभिनेत्री और गायक रूमा गुहा ठाकुरता से शादी की थी। दोनों का रिश्ता कुछ वर्षों तक ही चला और अंततः तलाक में बदल गया। लेकिन इस अलगाव ने किशोर कुमार को अंदर से झकझोर दिया। तलाक के बाद उन्होंने अपने बंगले में अपनी सबसे प्यारी चीज मॉरिस माइनर कार को जमीन में दफन कर दिया। ये वही कार थी जो उन्होंने रूमा के साथ मिलकर अपनी पहली फिल्म आंदोलन की सफलता के बाद खरीदी थी। उनके बेटे अमित कुमार के अनुसार ये उनकी भावनाओं का एक बेहद गहरा और प्रतीकात्मक कदम था, एक तरह से अपने अतीत को खुद ही जमीन में उतार देना। सत्यजीत रे से संबंध और रूमा का दूसरा जीवन। रूमा ठाकुरता कोई सामान्य महिला नहीं थी। वो उस महान फिल्ममेकर सत्यजीत रे की भतीजी थी और खुद भी अभिनय और गायन में दक्ष थीं। शादी के बाद किशोर चाहते थे कि रूमा फिल्मों से दूरी बना लें और घरेलू जीवन को प्राथमिकता दें। इस विचारधारा के टकराव ने दोनों के बीच दरार पैदा कर दी। तलाक के बाद रूमा ने दोबारा शादी कर ली और एक बार फिर अपने जीवन की नई शुरुआत की। उन्होंने अभिनय और संगीत को भी जारी रखा और एक स्वतंत्र पहचान बनाई। मधुबाला से लेकर लीमा तक प्रेम और विवाह की 4 दास्तानें।
किशोर कुमार की जिंदगी में सिर्फ एक नहीं बल्कि 4 शादियां थी। रूमा से अलग होने के बाद उन्होंने ट्रेजेडी क्वीन मधुबाला से विवाह किया। मधुबाला उस समय दिल की गंभीर बीमारी से ग्रसित थीं। किशोर ने जीवन के अंतिम वर्षों में उनका साथ निभाया, लेकिन उनकी असमय मृत्यु ने उन्हें फिर से अकेला कर दिया। इसके बाद उन्होंने योगिता बाली और उनके बाद लीना चंदावरकर से शादी की थी। किशोर कुमार का जब पहली पत्नी से तलाक हुआ था तो उन्होंने अपनी कार ही दफना दी थी। एक ऐसा वक्त जब आधे पैसे मिलने पर मुंडवाया आधा सिर। किशोर कुमार के व्यवहार और सोच की सबसे बड़ी खासियत थी असाधारण प्रतिक्रिया। एक बार उन्हें किसी फिल्म के लिए आधी फीस दी गई और वादा किया गया कि बाकी राशि फिल्म पूरी होने के बाद मिलेगी। किशोर ने कुछ नहीं कहा, लेकिन जब शूट का दिन आया तो वो आधा सिर मुंडवाकर सेट पर पहुंचे। उन्हें इस हाल में देख प्रोड्यूसर घबरा गया और आधा सिर मुंडवाने की वजह पूछी। जवाब में किशोर कुमार ने चुटीले अंदाज में कहा कि जब फीस ही आधी मिली है तो फिर गेटअप भी तो आधा ही होगा। जब पूरे पैसे मिल जाएंगे तो गेटअप भी पूरा हो जाएगा। सर्जनात्मकता के साथ सनक का संगम। किशोर कुमार को अक्सर जीनियस विद अ टच ऑफ मैडनेस कहा जाता था। उनका जीवन इस बात का प्रमाण था कि प्रतिभा और सनक एक ही सिक्के के दो पहलू हो सकते हैं। वो कभी सेट पर बिना कारण गायब हो जाते तो कभी शूटिंग के दौरान कैमरे से बातें करने लगते। उन्होंने अपने बंगले के बाहर बिवेयर ऑफ किशोर की तख्ती लगवा रखी थी। ये सारी बातें बताती हैं कि वो कलाकारों की उस बिरादरी से थे जो सीमाओं से नहीं बल्कि अपनी शर्तों पर जीते हैं। आखिरी विदा और एक अधूरा जन्मदिन। 13 अक्टूबर 1987 को किशोर कुमार ने इस दुनिया को अलविदा कहा। संयोग ऐसा था कि उस दिन उनके बड़े भाई अशोक कुमार का जन्मदिन भी था। इसके बाद से उनके बड़े भाई ने कभी अपना जन्मदिन नहीं मनाया। संगीत जगत ने उस दिन सिर्फ एक आवाज नहीं बल्कि एक युग को खो दिया। समापन। किशोर जो सिर्फ गायक नहीं थे, एक संपूर्ण अध्याय थे। किशोर कुमार की कहानी किसी फिल्मी पटकथा से कम नहीं थी। उन्होंने जो किया उसमें अभिनय नहीं, उनकी असलियत झलकती थी। कार दफनाना हो या आधा सिर मुंडवाना, वो हर बार अपनी भावनाओं को किसी प्रतीक के माध्यम से व्यक्त करते थे। उनकी हर हरकत में गहरा संदेश छिपा होता था, कभी व्यंग, कभी व्यथा और कभी विद्रोह। आज जब हम उन्हें याद करते हैं तो उनकी सुरीली आवाज के साथ उनकी ये अनोखी कहानियां भी हमारे जहन में गूंजती हैं।